नमस्कार, मैं प्रज्वल गांवकर उच्च शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गोवा ऑनलाइन कोर्स सामग्री के बीए प्रथम वर्ष के संप्रेषण कौशल HNA 101 विषय के अंतर्गत शब्द उच्चारण ध्वनि गुण इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है शब्द उच्चारण ध्वनि गुण। शब्द उच्चारण हम नित्य प्रति बोलते समय अनेक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम यह नहीं देखते कि उस उच्चारण में कितनी विशेषता है, वहाँ पर ध्वनि की क्या विशेषता है या फिर ध्वनि कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब ध्वनि गुण पर विचार किया जाता है, सबसे पहले हमें ध्वनि गुण इस विषय को समझना आवश्यक है। तो ध्वनि गुण किसे कहते हैं? ध्वनि गुण, अब ध्वनि गुण किसे कहते हैं ये पहले समझना आवश्यक है। नित्य प्रति हम जो भी भाषा बोलते हैं उसमें हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, अक्षर का उच्चारण करते हैं, वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इसमें अनेक सारी विशेषताएं होती है। कभी यह बोलते समय स्वर ऊपर जाता है, स्वर कम होता है, कभी कोई ध्वनि बहुत बलपूर्वक बोली जाती है, कभी बहुत धीमे बोली जाती है या कभी सम स्वर में बोली जाती है। शब्दों के इसी गुण को या फिर जो भी वाक्य है, अक्षर है, इनके इसी गुण को हम ध्वनि गुण कहते हैं। ध्वनि गुण के अंतर्गत अब कौन कौन से गुण आते हैं? मुख्यतः इसमें मात्रा, बलाघात, सुर, अनुनासिकता तथा संगम अथवा संहिता आते हैं। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मात्रा, किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा जाता है। यहाँ पर इस आधार पर मात्रा के 3 भेद किए जाते हैं, जिनमें से हम 2 जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 मात्राएं हैं। लेकिन हम नित्य प्रति यहाँ पर 2 ही मात्राओं का ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। पर ह्रस्व और दीर्घ यह मुख्य मात्रा है। ह्रस्व मात्रा के अंतर्गत जैसे कि जहाँ पर एक मात्राएं होती है या फिर जिसके उच्चारण में समय कम लगता है उसे ह्रस्व मात्रा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि अ, ई, उ आदि ह्रस्व मात्राएं है। द्वितीय है दीर्घ। दीर्घ के अंतर्गत यहाँ पर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है उसे दीर्घ कहा जाता है। यहाँ पर जैसे कि आ, दीर्घ ई, ठीक है, फिर ओ, औ आदि दीर्घ मात्राएं हैं। उसी का प्लुत मात्रा। अब प्लुत मात्रा यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ पर हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है, लेकिन प्लुत मात्रा किसे कहते हैं? यहाँ पर जिसके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, मतलब दुगना नहीं, दुगने से भी ज़्यादा समय लगता है, यहाँ पर उसे प्लुत मात्रा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है गीता जल्दी आओ। यहाँ पर आओ जो है शब्द, इसका उच्चारण करते समय थोड़ा खींचा जाता है इसे यहाँ पर। या फिर ओम शब्द है, जहाँ पर ओम का उच्चारण लेते हैं, यहाँ पर ओ को जो खींचा जाता है इसे ही प्लुत कहा जाता है। तो यहाँ पर मात्रा, इस प्रकार से मात्राओं को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब दूसरा देखते हैं बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं? जब हम कोई शब्दों का उच्चारण करते हैं तब किसी ध्वनि पर बल ज़्यादा पड़ता है, किसी ध्वनि पर कम पड़ता है। कभी कोई ध्वनि बलपूर्वक बोली जाती है तो कभी कोई ध्वनि बहुत धीमे बोली जाती है, ठीक है। भाषा के इसी गुण को बलाघात कहा जाता है। इस आधार पर बलाघात के यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि 4 मुख्य भेद किए गए हैं: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। ध्वनि बलाघात, जो भी हम शब्दों का उच्चारण करते हैं या फिर वाक्यों का उच्चारण करते हैं वो ध्वनि के सहारे ही उच्चारण करते हैं, ठीक है। उसमें अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं और शब्दों में अक्षर होते हैं। हर अक्षर में क्या होता है? स्वर और व्यंजन होते ही है। स्वर और व्यंजन के इसी गुण को यहाँ पर ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि, अब ध्वनि बलाघात किसे कहते हैं? इन यहाँ पर जो भी बोला जाता है वहाँ पर क्या इन ध्वनि गुणों पर, यहाँ पे स्वर व्यंजन पर जो बल पट्टा है यहाँ पर, उसे ध्वनि बलाघात कहा जाता है। इस आधार पर इसके 3 भेद किए जाते हैं। जैसे कि कभी कोई ध्वनि बहुत बलपूर्वक बोली जाती है, कभी ध्वनि बहुत धीमे बोली जाती है, ठीक है, या फिर कभी ध्वनि सम स्वर में बोली जाती है, ठीक है। इसी प्रकार ध्वनि बलाघात, जैसे कि यहाँ पर अगर काम शब्द लें तो यहाँ पर काम शब्द में क्या है? एक अक्षर अवश्य रहता है। जैसे कि यहाँ पर काम में क प्लस आ, ठीक है। यहाँ पर काम में क्या है? आ या अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर आ, काम, म प्लस अ है यहाँ पर। जहाँ पर काम बोलते समय हमें क के आ शब्द पर, आ अक्षर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है? का में यहाँ पर ध्वनि बलाघात है। तो दूसरा है यहाँ पर अक्षर बलाघात। यहाँ पर अक्षर बलाघात में जब हम कोई शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें 2 अक्षर अवश्य रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द दिया गया है, गाया शब्द दिया गया है, ठीक है। अब अक्षर बलाघात किसे कहे? जब जो यहाँ पर बोलने में अक्षरों पर जो बल पड़ता है उसे अक्षर बलाघात कहा जाता है। जैसे गाया में यहाँ पर क्या है? 2 अक्षर है यहाँ पर, गा प्लस या, लेकिन यहाँ पर गा के जो आ है, गा के आ है यहाँ पर, या फिर अक्षर शब्द पर जब उच्चारण करते हैं यहाँ पर गाया, तब यहाँ पर गा शब्द पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ पर अक्षर बलाघात क्या है? गाया शब्द में गा
गाया के गाश अक्षर पर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्षर बलागात देख सकते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर इसका भेद शब्द बलागात। अब शब्द बलागात किसे कहते हैं? जो भी वाक्य बोले जाते हैं, वाक्य यहाँ पर शब्दों से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी शब्दों पर जो बल पड़ता है यहाँ पर उसे शब्द बलागात कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम एक वाक्य देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ज़रूर सिनेमा जाऊँगा। यहाँ पर जब बोला जाता है वाक्य को, चाहे मैं ज़रूर सिनेमा जाऊँगा, यहाँ पर ज़रूर शब्द पर जो ज़्यादा बल दिया जाता है, यहाँ पर क्या है, यही बलागात है, शब्द बलागात है। उसी प्रकार से हम एक और उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि शाम खाना खा रहा है। इस शब्द में यहाँ पर जब हम शाम शब्द पर बल देते हैं, यहाँ पर जैसे कि शाम खाना खा रहा है, तो यहाँ इसका मतलब होता है कि शाम ही खाना खा रहा है, लेकिन हम इसे सम स्वर में बोलते हैं, जैसे कि शाम खाना खा रहा है। तब यहाँ पर क्या, ये सामान्य बलागात कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी शब्द पर बल देना ही क्या कहा जाए, वाक्य में किसी शब्द पर बल देना ही शब्द बलागात कहा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा बलागात जो है वो वाक्य बलागात। अब वाक्य बलागात किसे, जब हम बोलते हैं तब एक ही वाक्य नहीं बोलते हैं, बहुत सारे वाक्य बोलते हैं। तब वहाँ पर किसी एक वाक्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, भावावेश या फिर भय के कारण या फिर डर के कारण किसी एक वाक्य पर हम ज़्यादा बल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर शाम पूछता है यहाँ पर क्या मैं सिनेमा जाऊँ, तो वो बोलता है कि यहाँ पर मैं ज़रूर सिनेमा जाऊँगा। तब उसके जो पिताजी हैं यहाँ पर वो चिल्ला कर बोलते जाओ, चले जाओ मेरे सामने से, चले जाओ। जो वाक्य यहाँ पर उस चले जाओ वाक्य पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, जब वाक्य पर बल दिया जाता है तो वहाँ पर वाक्य बलागात होता है। शब्द उच्चारण के अंतर्गत यहाँ पर अगला है सुर। सुर किसे कहते हैं, जो हम बोलते समय लयात्मकता होती है, कभी स्वर ऊपर जाता है, कभी स्वर नीचे आता है, या फिर कभी सम स्वर बोला जाता है, ठीक है, उसी को सुर कहा जाता है। जो बोलने का जो लयात्मकता या फिर ढंग है, ठीक है, उसी को यहाँ पर सुर कहा गया है। अगला है यहाँ पर, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला है यहाँ पर अनुनासिकता। अनुनासिकता यहाँ पर जो व्यंजन जो है, व्यंजन के जो पंचमा अक्षर है न, य, न, न, म, इन्हीं को अनुनासिकता कहा जाता है। यहाँ पर जो बोलते समय फेफड़ों से हवा तो बाहर आती है, ठीक है, लेकिन ये हवा क्या मुख से भी आती है और नाक से भी आती है। इसी को यहाँ पर नाक से जो ध्वनि उच्चरित होती है उसे यहाँ पर अनुनासिकता कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला है संगम अथवा संहिता। अब संगम किसे कहते हैं, जैसे कि कोई भी शब्द है यहाँ पर खाली, पीली, ये जो शब्द है यहाँ पर खा में, यहाँ पर खा और ली, खाली शब्द जब बोलते हैं, खाली अक्षर को शब्दों को जब बोला जाता है तो यहाँ पर खा और ली को बोलने से पहले थोड़ा समय के लिए रुका जाता है। उसी को यहाँ पर संगम या फिर संहिता कहा जाता है। जो यहाँ पर शब्दों को जोड़ने का, जो अक्षर दो अक्षरों को जोड़ने का जो कार्य करता है यहाँ पर, या फिर शब्दों को जो जोड़ता है, उसी को यहाँ पर संगम अथवा संहिता कहा जाता है। अब निष्कर्ष रूप में हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर किसी ध्वनि का सही उच्चारण न किया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है या फिर परे अर्थ निकल सकता है, या फिर बल अगर नहीं दिया जाए किसी ध्वनि पर तो वो क्या, उसका अर्थ भी बदल जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम ध्वनि के ऊपर विचार किया जा सकता है। संदर्भ। धन्यवाद।